न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। वेलकम बैक टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। अगर आपको लगता है हमारा स्टांस क्लियर और न्यूट्रल है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि नेक्स्ट न्यूट्रल एपिसोड आपको सबसे पहले मिले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज दुनिया की सियासत में एक ऐसा दिन है जो भारत के लिए सवालिया निशान बन चुका है और पाकिस्तान के लिए एक खामोश मौका। जब इत्तेहादी एक एक करके पीछे हटने लगे और सच खुद बोलने लगे तो समझ लीजिए कि ताकत का तवाजुन बदल रहा है। आज हम दो बड़ी मगर जुड़ी हुई हकीकतों पर बात करेंगे। पहली, भारत की आलमी सतह पर तन्हाई और इत्तेहादियों से बेदखली। दूसरी, भारत के अंदर एक ऐसा वाकया जिसने पूरे मुस्लिम दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ दिया। मैं हूं हरा, चलते हैं सीधा इस हाई स्टेक्स एनालिसिस की तरफ। सकते हैं ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक भारत को आलमी सतह पर दो बड़ी सफारती नाकामियों का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले भारत को अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के इत्तेहाद क्वाड से अमलन बाहर कर दिया गया है। यही नहीं, हाल ही में होने वाली एक अहम मीटिंग में भारत को शामिल ही नहीं किया गया बल्कि उसकी जगह फिलीपाइंस को बिठा दिया गया। सोचिए, जो मुल्क खुद को चाइना के मुकाबिल एक स्ट्रेटेजिक सतून समझता था, आज वही मेज से हटा दिया गया। क्वाड का सरबराही इजलास इस साल भारत में होना था लेकिन वो इजलास ही नहीं हुआ। वजह, भारत अब मगरिब के लिए काबिल एतमाद शराकतदार नहीं रहा। भारत को क्वाड में इसलिए शामिल किया गया था कि वो चाइना को रीजन में कंटेन कर सके, लेकिन मई 2025 में पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ उसने भारत का बयानिया जमीन बूस कर दिया। यहाँ बात खत्म नहीं होती। भारत को एक और जदीद आलमी इत्तेहाद पैक्ट सिलिका से भी निकाल दिया गया है। ये इत्तेहाद सिर्फ काबिल एतमाद इत्तेहादियों के साथ महफूज सिलिकन सप्लाई चेन कायम करने के लिए बनाया गया था और भारत को अब काबिल एतमाद समझा ही नहीं जा रहा। ये बात खुद भारतीय अपोजिशन लीडर जयराम रमेश ने कही है, जिन्होंने इस बेदखली को मोदी हुकूमत की आलमी सतह पर बदतरीन नाकामी करार दिया। जयराम रमेश के मुताबिक पाकिस्तान के हाथों मई 2025 में होने वाली भारतीय रसवाई के बाद भारत की अहमियत आलमी सतह पर खत्म हो गई। दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों ने भारत की IT इंडस्ट्री को शदीद नुकसान पहुंचाया। कंपनियां भारत से प्लांट समेटने पर मजबूर हो रही हैं, भारतीय वर्कर्स के वीजा महदूद किए जा चुके हैं, भारत पर टैरिफ लग चुके हैं। ये वो खला है जिसे पाकिस्तान पूर कर सकता है। IT, डिजिटल सर्विसेज और अब क्रिप्टो टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का वाज़ेह मौका मौजूद है। लेकिन भारत की असल हकीकत सिर्फ आलमी स्टेज पर नहीं, अंदरूने मुल्क भी खुलकर सामने आ रही है। नाज़रीन, कल रात से भारत में एक ऐसी वीडियो वायरल है जिस पर पूरी मुस्लिम दुनिया शर्मिंदगी और गुस्से में है। नीतीश कुमार एक सरकारी तकरीब में डॉक्टरों को तकर्रुरी नामे दे रहे थे। इसी दौरान एक मुस्लिम खातून नुसरत परवीन अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने आई। खातून मुकम्मल हिजाब में थी। वीडियो सबके सामने है। नीतीश कुमार हंसते हुए उनका नुकाब जबरदस्ती खींचकर उतार देते हैं। साथ मौजूद नायब वजीर आलिया रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो बाज नहीं आते। भारतीय सहाफी बरादरी और कांग्रेस पार्टी ने इस अमल की मजम्मत की। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जहनी बीमारी का शिकार हैं। अगर कोई शख्स जहनी तौर पर नाअहल है तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, और अगर वो चीफ मिनिस्टर है तो उसका मतलब है कि वो मुकम्मल होश में था। फिर ये हरकत इंतहाई घटिया थी। सोचिए, क्या पाकिस्तान में कोई चीफ मिनिस्टर किसी खातून का हिजाब इस तरह खींच सकता है? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में औरत की इज्जत रियासत की इज्जत समझी जाती है। यही वो लम्हे हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि 14 अगस्त 1947 मुसलमानों के लिए क्यों जरूरी था। और आखिर में सवाल भारतीय मुस्लिम लीडर अवैसी से, क्या अब भी खामोश रहेंगे या सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बोलना ही सियासत है? आज भारत तालमी सतह पर भी बेनकाब हुआ और अंदरूने मुल्क भी, और पाकिस्तान खामोशी से सही लेकिन वकार के साथ खड़ा है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।